जय मसीह एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह परमेश्वर का वचन आपके लिए मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय और 37वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। ये बात यीशु ने कहा है। यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर इनमें से कोई भी अपने जीवन में अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों या कोई भी रिश्ते या इंसान को यीशु से बढ़कर स्थान देते हैं तो वो यीशु मसीह के योग्य नहीं है। क्या यीशु मसीह संबंधों और रिश्तों के खिलाफ है? नहीं प्रियो, बाइबल हमें सिखाता है हमें मिलजुल कर एक साथ प्रेम और एकता में रहना है। वचन ये भी सिखाता है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है, इससे हमारी भलाई होगा और हम पृथ्वी पर लंबे जिएंगे। ये सारी बातें बाइबल हमें सिखाता है। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहना चाहता है? यीशु मसीह ये सिखाना चाहता है कि हमें सबसे प्रेम करना है, आदर करना है, लेकिन हमारे जीवन में सबसे पहला या प्रथम स्थान है वो सिर्फ यीशु मसीह का है। यीशु मसीह से बढ़कर कोई इंसान या रिश्ता या दोस्ती हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए शद्रक, मेशक और अबेदनगो का उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। ये 3 जवान ऐसे परिस्थिति में हैं जहां पर उन्हें या तो राजा की बात मानना है, और नहीं अगर नहीं मानेंगे तो उन्हें आग के बट्टे में डाल दिया जाएगा। लेकिन राजा की बात मानना का मतलब यह है कि वो लोग प्रभु के खिलाफ जाना है। तो मेरे प्रियो, ये तीनों लड़कों ने ये निर्णय लिया कि भले हमारे जान को हमें कुर्बान करना पड़े तो चलेगा, लेकिन हम प्रभु के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। इन लोग ऐसे निर्णय इसलिए ले पाए क्योंकि प्रभु उनके जीवन में पहले स्थान में था, और इसलिए राजा की बातों को नहीं मानकर वो लोग आग के भट्टी में डाल दिया जाने के लिए अपने आप को सौंप दिया। तो वो लोग कहते हैं हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, और अगर नहीं भी बचाएगा तो भी हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रियो, इस प्रकार का एक समर्पण हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हमें हमेशा याद रखना है, जब हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति आए जहां पर हमें या तो प्रभु की बात मानना है या नहीं तो हमें किसी रिश्ते को खुश करना पड़ेगा, तो दूसरा काम करना है जो प्रभु के खिलाफ है, तो हमेशा याद रख लीजिए परमेश्वर को पहला स्थान देना। जब हम प्रभु की बातों को मानेंगे, परमेश्वर को आदर करेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन को दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बना देगा। तब वो लोग जो हमारे खिलाफ थे वो लोग भी ये जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो लोगों भी अपना विश्वास को प्रभु पर डालेंगे क्योंकि वो लोग हमारे जीवन से हिम्मत पा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में आपके बहुत सारे दोस्ती हो सकता है, बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन हमेशा इस बात को याद रख लीजिए, इन सबसे बढ़कर हमारे लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो जब जितना समय आप रिश्तों के लिए निकालते हैं, उससे बढ़कर समय आपको परमेश्वर के लिए निकालना है। आपके दिन का सबसे पहला समय प्रभु को दीजिए, बाद में रिश्तों को दीजिए, बाद में संबंधों को दीजिए। आप देखना परमेश्वर आपके जीवन को कैसे आशीष देगा। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सुने हुए वचन के सामने अपने आप को समर्पण करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ आप पहले स्थान में रहना। परमेश्वर पिता, आपकी बातों को मानकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले बन जाए। परमेश्वर पिता, हमारे रिश्तों के कारण हम आपसे दूर ना हो। परमेश्वर पिता, हमारे जितने भी प्यारे रिश्ते हैं परमेश्वर, उन सबसे प्यार करना है प्रभु जी, लेकिन उसके कारण हम आपसे दूर ना होकर कर हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आपकी उपस्थिति निरंतर सबके साथ बनी रहे। परमेश्वर पिता, प्रभु, हमारा जीवन दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।